अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इरशाद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है, जस्टिस मंदोखिल की जानिब से इस्तफसार किया गया। सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS सानिया में किया गया, जबकि पाकिस्तान का आईन मुअत्तल नहीं है। वाज़ेह किया गया मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिस क्या है, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर मैं मिसालें भी पेश करूँगा। वकील की जानिब से वाज़ेह किया गया। सवाल ये है कि कौन से केसेस मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के केस की समाअत हुई है। सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS सानिया में किया गया। इस मुतालिक आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के केस की समाअत हुई। सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। जस्टिस मंदोखिल की जानिब से इस्तफसार किया गया। सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS सानिया में किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से वाज़ेह किया गया पाकिस्तान का आईन मुअत्तल नहीं है, जबकि मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिस क्या है ये वाज़ेह किया जाए। बैनुल-अक़वामी सतह पर मैं मिसालें पेश करूँगा। सवाल ये है कि कौन से केसेस मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के केस की समाअत। सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है, ये इस्तफसार किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।